प्रिय बच्चों, सबको जय मसीह की। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ये एक छोटी पहल करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें प्रभु के वचनों में बढ़ना है। और प्रभु का जो वचन है, ये जो बाइबल है, इसमें बहुत सारी ऐसे दृष्टांत हैं, जो कहानियाँ हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं कई दिनों से ये सोच रही थी कि मैं क्यों ना एक सीरीज़ चालू करूं, और जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं इस बाइबल के बारे में जानना सीख सके। और मैं शांति कुटीर चर्च रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, और मैं आप सबों को मधु पास्टर आंटी की तरफ से सलाम कहती हूँ। और आप लोग प्रभु में बढ़िए, और ये ज़रूर खोल के पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके जो क्लास के जो बच्चे हैं, आपके हम उम्र के बच्चे हैं, वो भी बाइबल को पढ़ना नहीं जानते। क्योंकि मैं आजकल जब बहुत सारे बच्चों से पूछती हूँ और बोलती हूँ कि क्या आप प्रभु के बारे में कितना जानते हैं, या क्या बाइबल आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बाइबल को ना पढ़ते हैं ना बाइबल के बारे में जानते हैं। परंतु मैं सोचती हूँ कि इसका जानना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। और ये सिंपल सी एक पुस्तक है, इसको बाइबल कहते हैं, और सभी के घर में रहती है। सबके मम्मी पापा लोग चर्च लेके जाते हैं, आप सभी को मालूम है। आप भी बड़े शान से इस बाइबल को उठाते हैं और लेके जाते हैं। परंतु जब आपसे ये पूछा जाता है कि बाइबल में क्या है, या बाइबल में कौन सी स्टोरी है, तो शायद हम लोग पढ़ते नहीं, इसलिए हमको इसका ज्ञान नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब स्कूल लगता है और हम जब जाते हैं, तो हमें भी उस क्लास की पुस्तक दी जाती है ताकि हम उसको पढ़ें। और यदि आप उस क्लास की पुस्तकों को बस्ते में ही रख के ऐसे ही छोड़ देंगे और आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप जब अंत में जब परीक्षा होती है तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपको ज्ञान भी नहीं रहेगा, और ज्ञान नहीं रहेगा तो आप पेपर में नहीं लिख सकते। उसी प्रकार जब ये बाइबल हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, परंतु इस प्रकार रखा ही रहेगा और उसको हम नहीं पढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, शायद हम नहीं सुनेंगे और ना जान पाएंगे। और हम एक पाप की दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि हमें पाप से दूर रहना है और एक अच्छा जीवन इस संसार में जीना है, तो हमें पाप ही नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ को परमेश्वर ने पाप ठहराया, और वो चीज़ हमें करना नहीं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जब समय मिलता है तो वो मोबाइल में रहते हैं, उनका पूरा टाइम मोबाइल में चला जाता है, और बच्चों को जो ज्ञान मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चों, मैं ये बाइबल आपके सामने लाना चाह रही हूँ, और मैं आज से आपको ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल बहुत कीमती है। और ये जो बाइबल है, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तकों का समूह है। यहाँ अपन सोचते हैं कि एक ही पुस्तक है, परंतु ये पुस्तकों का समूह है। जैसे कि उत्पत्ति है, निर्गमन है, लय व्यवस्था है, व्यवस्था विवरण है ना, और आपकी मत्ती, मरकुस, लूक, प्रकाशित वाक्य। जब क्योंकि जैसे पास्टर साहब बोलते हैं कि अपन मत्ती में से ऐसा निकालेंगे या उत्पत्ति में से ऐसे ढूंढेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि ढूंढते रहते हैं, हमें मिलता नहीं है कि कहाँ हम जल्दी से ढूंढें, कहाँ हम खोजें, क्योंकि हम इस बाइबल को खोलते नहीं। तो ये जो बाइबल है, जो अलग अलग पुस्तकों का एक समूह है, ये अलग अलग भाषा, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा, है ना, इसको लिखी गई है। यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि और क्या कहना चाहिए, अलग अलग लोगों ने इसको लिखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जैसे अपन पुराने नियम की बात करें, तो पुराने नियम में 39 पुस्तक हैं, और नए नियम में हम देखते हैं कि 27 पुस्तकें हैं। और यदि इस टोटल ये सारी पुस्तकों को यदि जोड़ें, तो टोटल होती है 66 पुस्तकें। तो ये 66 पुस्तकों का एक समूह है, और इसके द्वारा परमेश्वर ने हमें आत्मिक उन्नति के लिए बहुत सारी बातों को सिखाया गया है। और ये जो पुस्तक है, जो सबसे पहले लिखी गई थी, वो इब्रानी भाषा में, इसका जो मूल अनुवाद, जो भाषा है, जिस भाषा में इसको लिखा गया था, उसमें लिखा है कि इब्रानी, अरामी और यूनानी भाषाओं में ये लिखी गई थी। उसके बाद धीमे धीमे इस भाषा का इसका ट्रांसलेट किया गया, और इसमें लिखा कि भारतीय भाषा में पहली बार ये तमिल भाषा में लिखी थी। और बाइबल का अंग्रेजी में पहला अनुवाद 500 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। ये बाइबल की एक जानकारी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अनुवाद इंग्लिश में 500 साल पहले किया गया था। और फिर धीमे 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 इसका ट्रांसलेट होता गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हर थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषाएं बदल गई हैं। मतलब अलग अलग भाषाएं, जैसे आप सभी को मालूम है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। यदि एक ही भाषा में रहती तो शायद हम लोग इस बाइबल को नहीं पढ़ सकते, परंतु अलग अलग भाषा होने के कारण इस बाइबल का अनुवाद अलग अलग भाषा में सबसे ज़्यादा हुआ।
और ये पूरे संसार में बिकने वाली भी ये पुस्तक सबसे ज़्यादा है। और ये इसका महत्व ये है कि जो इंसान का जीवन है, ये जीवन इसके द्वारा बदल जाता है। यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इस पुस्तक को गीत और कविताओं और पात्रों के रूप में इसको लिखा गया है, ताकि हम उसको अलग अलग रूप में समझ सकें। तो ये छोटी सी बाइबल है और इसको हमें पढ़ना है और इसके अनुसार हमें चलना है। और इसके द्वारा यदि हम चलते हैं तो हम पाप से दूर रहते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की शांति को हम पाते हैं। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। और ये एक और लास्ट में है कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी बाइबल ही है, क्योंकि इसको बहुत लोग दिल से लगाते हैं, पढ़ते हैं और आत्मिक शांति उसको मिलती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सच्ची शांति हूँ, है ना, सच्ची ज्योति हूँ। और इसको जो कोई भी पढ़ता है उसको आत्मिक शांति मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इस बाइबल को हमें पढ़ना है और हर दिन पढ़ना है। और मैं आप लोग के सामने नई नई स्टोरी लेके आऊँगी, इसमें जो लिखी गई है उनको मैं बताऊँगी। और आप लोग अपने अपनी बाइबल को खोलेंगे, अपने अपने बाइबल में देखेंगे कि ये कहानी कहाँ पाई जाती है। और इस प्रकार हमारा अध्ययन भी होता रहेगा और इस द्वारा आप लोग को जो स्टोरी का ज्ञान है, समझ है, वो आप लोग को मिलती रहेगी। तो ये मेरी एक पहल है। और जो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मैं अपना नंबर भी दूंगी, तो आप उस नंबर के द्वारा हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। पर बेटा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और संडे स्कूल में तो हम जाते हैं, संडे स्कूल में हम सीखते भी हैं, पर परमेश्वर की वचन की स्टोरी को जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। तो आप लोग ये ज़रूर कोशिश करिए और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और अपने दोस्तों को भी आप बताइए कि हम एक स्टोरी, बाइबल स्टोरी की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और मैं शायद हो सकता है कि स्टोरी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन आंसर भी पूछूं और मैं दूंगी उसको। आप बाइबल खोलेंगे, आप क्वेश्चन आंसर, और आप एक कॉपी बनाएंगे और कॉपी में वो क्वेश्चन आंसरों को लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। इस प्रकार आपके पास भी स्टोरी का एक समूह हो जाएगा कि बाइबल में कहाँ और कैसे लिखा है। तो अपन स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ताकि आपके जीवन की उन्नति होती रहे। तो गॉड ब्लेस यू बच्चों, और प्रभु में आप बढ़ते रहिए। और इसमें अपन गाना भी सुनेंगे, गाना भी डालेंगे, और जैसे संडे स्कूल हम लोग क्लास लगता है वैसा हम लोग अटेंड करेंगे। ठीक है, जय मसीह की।